इस घर को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। खूंटी के सांसद कड़िया मुंडा का यह खपरैल घर राजनीति के उस दौर के मंदिर की तरह है जहां ईमानदारी और सादगी का वजूद कहीं न कहीं मौजूद था। अब तो पार्षद भी आलीशान घरों में रहता और गाड़ियों में चलता है। खूंटी के 8 बार सांसद कड़िया मुंडा देश के उन चुनिंदा सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने राजनीति की शुरुआत उस पाठशाला से शुरू की जहां नेता वही बनता था जिसके दिलो दिमाग में देश और समाज के लिए कुछ करने की चाहत होती थी। 17वीं लोकसभा में वो नजर नहीं आएंगे। इस बार पार्टी ने टिकट काट दिया है। टिकट कटने की वजह उम्र बताई जाती है, मगर जब हम उनसे मिलने पहुंचे और बातचीत शुरू की तो उन्हें हर वो बात याद थी जो एक स्वस्थ इंसान की निशानी है। भारतीय राजनीति के ऐश्वर्य काल और उस दौर में एक ऐसा सांसद भी इस शहर में, इस गांव में है जिसके घर की तस्वीरें आप देखकर यकीन नहीं करेंगे कि जो लगातार कई बार सांसद रह चुका है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और जिनकी पहुंच दिल्ली से लेकर रांची के दरबार, दिल्ली के दरबार में पिछले 4 दशकों से उसी तरह से मौजूद है। लेकिन उस घर के बाहर की तस्वीरें देख आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि एक सांसद का घर ऐसा हो सकता है। ऐसा सांसद जिसकी ईमानदारी और जिसकी सादगी की चर्चा आने वाले दिनों में हमेशा होती रहेगी। हम इस वक्त है खूंटी के सांसद कड़िया मुंडा के घर। कड़िया मुंडा जी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। चेहरे पर निश्चिंतता है और कह सकते हैं किसी तरह का मलाल, जो एक सादगी भरा इस चेहरे में किसी भी तरह का मलाल नहीं दिखता है, ख़ास तौर से राजनीति का। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे कई तरह के सवाल भी पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि खूंटी से कड़िया मुंडा का क्या रिश्ता रहा है और झारखंड के बारे में अब वो क्या सोचते हैं और आने वाले सियासत के बारे में उनके सियासत किस तरह की तस्वीर लेकर उभरेगी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले कड़िया जी, आपको हाल में ही पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि पुरस्कार, देखिए, पुरस्कार एक सम्मान होता है, अपने आप में सम्मानित होता है। आप जैसे शख्सियत को इस तरह का अगर सम्मान मिलता है तो खूंटी से आपका लगाव रहा 1977 से, जनसंघ के ज़माने से अभी तक, इतने साल तक। आप पीछे जब देखते हैं, पीछे की आपको याद है पहला दिन जब आपने झंडा उठाया था? देखिए, एक ज़माना था प्रचार करने का। तब तक सत्ता में जनसंघ आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी, कोई पता नहीं था। उस समय एक देश में भारतीय जनसंघ का और हिंदुत्व का भावना जगाना और सारे देश में इसका प्रचार करना, ये मुख्य उद्देश्य था। अब इसलिए उस समय जो लोग काम करते थे, मन से काम करते थे, बिना लोक लालच के, क्योंकि उसमें कोई एमएलए में बनने का तो सवाल ही नहीं था। बन गए तो ठीक है। तो इसलिए उस समय जो काम करते थे ईमानदारी से, बिना किसी तरह का लोभ लालच के, और आगे कुछ मिलेगा ये भी नहीं, परंतु भारतीय जनता पार्टी को इस देश में स्थापित करना है और गांव-गांव तक फैलाना है, इस दृष्टिकोण से लोग काम करते थे। और आज के ज़माने में तो आप सभी जानते हैं कि भाई कुछ ना कुछ लोग आशा करके आते हैं, जाएंगे तो कुछ मिलेगा। तो इतना फर्क तो पड़ गया। पहला चुनाव आपको याद है किस तरह से? ये घर तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि नहीं होगा सीमेंट का घर, लेकिन पहला चुनाव के बारे में हम अपने दर्शकों को भी बताना ज़रूर चाहेंगे। उस वक्त जो चुनाव हुआ था वो किस तरह का माहौल था और कितना खर्च हुआ? आपने किस तरह से चुनाव लड़ा? जब 70 में पहली बार हम चुनाव लड़े, एक तरह से अनजान आदमी थे ना, हमको राजनीति का ABCD का पता था। ये ठीक है कि पढ़ लिख के हम कुछ सामाजिक काम कर रहे थे, और उस समय ऐसा लगा कि हम लोग जो कुछ लड़के थे पढ़े लिखे, लगा कि हम लोग को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो वरिष्ठ लोग थे वो जब चले जाएंगे, कभी न कभी जाना ही है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग के क्षेत्र में राजनीति की एक शून्यता आ जाएगी। इसलिए हम लोगों में से कुछ को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग सोशल फील्ड में है तो राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। हम लोगों ने ये तय किया, और तय करने के बाद ये फैसला हुआ कि भाई कौन लड़ेगा। तो सब लोगों ने प्रस्ताव कहा कि भाई तुमको लड़ना है, मेरा नाम लोग प्रस्ताव किया।
हम लोग 7-8 आदमी थे, सभी ग्रेजुएट थे हम लोग, ऐसा नहीं कि और गांव वाला ठेपा वाला। अब उसके बाद तय हो कि किस पार्टी से लड़ा जाए। किसी पार्टी से कोई संबंध तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी टिकट देगा नहीं, चूँकि कांग्रेस में हम लोग कोई पकड़ था नहीं। झारखंड पार्टी उस समय यह बोलबाला था, वो तो देगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करना चाहिए? ये जनसंघ तो है, परंतु भारतीय जनसंघ को तो हम लोग को कुछ जानता भी नहीं, हम लोग नहीं जानते ठीक से कैसे क्या किया जाए। विकट परिस्थिति थी, बात करें तो किससे करें, कहाँ करें। दुर्भाग्य से उस समय दिल्ली वाले जो हमारे अखिल भारतीय स्तर पर लोगों ने तय किया कि इस बार हम लोग को खूटी सीट, शिक्षक थे पुराने हाई स्कूल में, तो वो आए, उनको पकड़े। तो हम फिर खूटी गए हुए थे साइकिल से, तो उधर जा रहे थे ऊपर तरफ, तो रास्ते में देख लिया हम लोग, हल्ला किए वो नाम लेकर। तो हम रुके, फिर देखे तो मास्टर साहब हैं, तो जाके प्रणाम वनाम किए। बोले सर क्या काम है? तो कहें तुम्हारे यहाँ तो जाने चाह रहे हैं कि तुम कहाँ स्कूल चला रहे हो, सुनते हैं देखें कैसा चला रहे हो। तो चलो हम लोग साइकिल लाए हैं सर। फिर साइकिल छोड़ो ना, हम लोग गाड़ी में जाएंगे, फिर लाएंगे, बाद में साइकिल ले जाओगे। तो चले गए हम लोग गाड़ी से गए। तो जहाँ हम लोग काम, स्कूल हमारे गांव है, इसके थोड़ा टोला आगे है। तो हम लोग बैठाए उठाए, चावल पिलाए, बाकी की तो लोग देखा होगा। तो चूँकि हमने अपने मेहनत से उतना काम किया थे, इसलिए उनको लगा भाई थोड़ा काम तो ठीक कर रहा है। तो कुछ बोले लोग नहीं, खाली वो देख दाख के लौट गए। उसके बाद रिपोर्ट कर दिया कि हाँ अपराधी का लड़का है, कुछ समाज क्षेत्र में काम कर रहा है। विचार से तो हम लोग के साथ मिलने लायक विचार है और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है, तो वो एक हो सकता है। वहाँ खबर भेजे तो दिल्ली वाला मान लिया। तो उसके बाद चुनाव का लड़ना है। तो उसमें हमारे वाजपेयी जी सबसे बड़े नेता थे। तो हमारा जिला वालों से परिचय कराने के लिए वाजपेयी जी आए, और संयोग से उसमें तो कार्यक्रम जमशेदपुर में या कलकत्ता में था। तो यहाँ आए तो परिचय कराए, और खुद जमशेदपुर कलकत्ता जाने का बाद में तैयार किया। उसमें अलग सवाल उठाया, मतलब कि देखिए लोकसभा तो बहुत बड़ा होता है, 6 विधानसभा की एक लोकसभा है, और दिल्ली में बड़े बड़े लोग हैं, पार्लियामेंट में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उम्र वाला अनुभव भी हैं। तो कैंडिडेट के चयन के पहले हम लोग से भी राय पूछना चाहिए। यानी हम उसमें जवान थे, बिल्कुल रो हैंड। तो माची तो मजाक वाला आदमी है, लगे देखो भाई, मैं पहली बार गया लोकसभा, और जब भाषण में पहला दे रहा था, तो कुछ कांग्रेसी लोगों ने सवाल उठाया कि भाई आपकी उम्र क्या है। यानी कहने का मतलब है कि भाई उम्र से कोई मतलब नहीं है, ये तो काम से मतलब है। तो अगर हो गया तो यही शुरुआत है, और वहाँ से फिर हम लोग शुरू किए। और ये तो जानना था कि हारना तो है ही, लेकिन एंट्री करना है। अब इसलिए हम लोग शुरू किए, 2-3 बार हारे भी, लेकिन हम भी एक थेथर आदमी हैं, काम जब करना है तो अंत तक पहुंचाना है। इस बातचीत के बीच हमने कड़िया मुंडा के घर के अंदर भी झांकने की कोशिश की। छप्पर वाला घर भी दिखाया, बताया कि सीमेंट का घर कब बना है। खेती आज भी करते हैं। अरहर की फसल कट कर रखी हुई थी, मड़ुआ बोरियों में बंद था। कड़िया मुंडा फक्र से खुद को किसान बताते हैं। न बातचीत में कोई लामकाफ और न ही सियासी दांवपेच की कोई चर्चा। करते थे तो हमने पार्टी वालों को बोल दिया था कि भाई हम 5 महीना हम खेती का काम करेंगे, क्योंकि पेट तो पालना है, और 7 महीना आप लोग के साथ काम करेंगे। और वही शेड्यूल बनाए, और 77 के पहले तक इसी तरह से पार्टी का काम चलाए। हल जोतते थे एक शाम, दूसरे शाम पार्टी काम करते थे, और इस तरह से करते 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 आज की स्थिति हम लोग पैदा की। 77 की भी बड़ा मज़ेदार घटना है। 77 में ये हुआ कि कांग्रेस के विरोध में सब पार्टी मिल गए थे। विरोधी पार्टी तो यहाँ तो विरोधी पार्टी तो झारखंड पार्टी था, तो झारखंड पार्टी के एनी हरो उसमें MP सीटिंग थे, और तो लोग बोला कि इनको दिया जाए, दे दिया लोग। और दुर्भाग्य से उन्होंने गलती किया, नहीं तो हमको टिकट नहीं मिलता। कि बोला देखिए लड़ेंगे तो जनता पार्टी से, लेकिन सिंबल तो अपना रखेंगे, सिंबल तो नहीं छोड़ेंगे।
तो लोग बोला कि भाई अब ये सिंबल रखेगा, कल को चुनाव के बाद 19-20 हो गया तो ये आदमी हम लोग के साथ रहेगा क्या, ये शंका हो गया। तो हमको खोजने लग गया। तो हम तो जो इमरजेंसी में जेल में हम लोग थे, तो जेल से निकले हुए थे, तब तक घर में धांगर भी नहीं था। फिर अब खेत जोतने गए हुए थे, बड़ी तकलीफ हो रहा था पैर वगैरह में कि 1 साल तक जेल में आदमी रहे, जो कंकड़ नहीं देखे और कंकड़ पत्थर में चले तो कितना कष्ट होता होगा, आप लोग अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन तो भी करना है, धीरे धीरे अभ्यास होगा तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ वहाँ से रांची से एक आया वकील साहब, सोशलिस्ट पार्टी के हुआ करते थे, खूटी के थे लेकिन वहाँ वकालत करते थे। और खूटी से हमारे एक विनय तिवारी जी वकील थे, उनको पकड़ा, घर तो देखे नहीं थे, तो उनको पकड़ के ले आए। तो हम उधर से खेत हाल जोत के हम आ रहे थे, तो रास्ते में भेंट हो गया। लेकिन आप ही कहाँ जा रहे थे? फिर क्या हो गया भाई? लेकिन नहीं, कल नॉमिनेशन फाइल करना है। तो हम बोले आप लोग तो औरत साहब को टिकट दिए ना भाई, काम ना करना हम लोग को है ना, छोड़िए सब, चलिए। नॉमिनेशन फाइल किए, कहाँ से पैसा नॉमिनेशन फाइल करने का आया हो पता भी नहीं, चुनाव कैसे लड़े पता भी नहीं। नॉमिनेशन फाइल किए, लड़ गए, जीत गए। अपना पैसा कितना खर्च किए थे? कोई पता नहीं, याद भी नहीं। कोई पता नहीं, पैसे ही नहीं था हमारे पास। को यकीन था कि ये जो चुनाव जो जयपाल सिंह मुंडा जिस संसदीय क्षेत्र से लगातार जीतते रहे हैं, एनी होरो, दोनों मामूली नाम नहीं है झारखंड के लिए, और उसके बाद कड़िया मुंडा, विरासत सही हाथों में गया, आपको बाद में लगा? हाँ, उस समय तो हम लोग जीते, उसके बाद तो सरकार बनी ही हम लोग की, क्योंकि उस समय जनता पार्टी जीत सारे देश में जीती और इसलिए जीतना तो हो निश्चित हो गया था। और सरकार बनी, सरकार भी ठीक चल रही थी, लेकिन वहाँ भी कुछ हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा कि वो भी बीच में टूट गया। वो षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ, बाकी डिटेल नहीं बताएंगे, हम जानते हैं, लेकिन वो तो बताएंगे नहीं। षड्यंत्र के कारण हुआ और सरकार बीच में टूट गई। और 80 में जब चुनाव हुआ तो लोगों ने हम लोग को सुनाया कि आप लोग को तो 5 साल के लिए इतना मेजोरिटी दिए थे, आप लोग 2.5 साल में तोड़ दिए और हम वोट नहीं देंगे, आप लोग राज चलाने लायक नहीं है। हार गए हम लोग, आराम से हार गए। ऐसी राज घटना घटी। लेकिन 2019 का जो चुनाव है, 2019 का जो चुनाव है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1977 में कड़िया मुंडा जी ने चुनाव जीता, सरकार में शामिल भी रहे। तो लेकिन इतने सालों के बाद बहुत दुनिया बदल चुकी है। इस बदली हुई दुनिया और बदली हुई सियासत के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम सादगी की प्रतिमूर्ति एक ऐसे सांसद के घर पर मौजूद है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, झारखंड के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कड़िया मुंडा जी ने पहले चुनाव के बारे में बताया, कैसे जीता और कितना पैसा उन्होंने खर्च किया, इसके बारे में भी आपको मालूम हो चुका होगा। लेकिन कड़िया जी, जिस तरीका का अब 2019 की जो सियासत आप देखते हैं, जब आप दिल्ली से यहाँ आते हैं या यहाँ के जो विधायकों को देखते हैं, चाहे किसी भी दल के हो, दिल्ली में भी आप सांसदों को देखते होंगे, उनके घरों को देखते होंगे, तो क्या लगता है कि देश की राजनीति सही दिशा में जा रही है? देखिए, एक है कि युग बदलता है तो विचार भी बदलता है, और जब विचार बदलता है तो काम क्रिया भी बदलता है, रहन सहन भी, बातचीत भी, विचार भी, व्यवहार भी बदलता है। अब उस समय के और आज में बहुत अंतर है। उस समय टेलीफोन का ज़माना था, आज मोबाइल का ज़माना है, और उससे भी आगे डिजिटल हो गया। तो इतना ज़माना बदल गया, और इतने ज़माना बदलने के बाद कुछ परिवर्तन समाज में आना चाहिए, और यही परिवर्तन का ये रूप है। लेकिन जो कह सकते हैं कि जो दिखावापन है, ख़ास तौर से नेताओं में, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में शपथ लिया तो लाल बत्ती और ये जो तमाम चीज़ें बंद करने का एक शुरुआत तो की, लेकिन जो दिखावापन है सांसदों में, मंत्रियों में, और जो नेता बनने के कगार पर है, जो नई पीढ़ी है, और तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है कहीं समाज को। अगर इस तरह के जो क्रिमिनल डिस्प्ले ऑफ वेल्थ जिसको बोलते हैं हम लोग,
अंग्रेजी में, तो ये क्या लगता है, इस बहुत खतरनाक है इस तरह का? क्योंकि चुनाव में अब खर्च सिर्फ लाख 2 लाख रुपए तो होते नहीं, 10 लाख भी नहीं होते, आपको जानकारी होगी अच्छी तरह से, इतने साल से आप जानते हैं। देखिए ऐसा है कि नेता भी तो समाज से ही पैदा होता है, ऊपर से नहीं आता है या नीचे से भी नहीं निकलता है। समाज में सोच ही बदल गया है। 1970 के दशक में जनसंघ के साथ जुड़ने और बीजेपी के बनने के बाद से कड़िया मुंडा ने कभी भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। आज टिकटों और सत्ता की चाहत में जिस तरीके से दल बदल हो रहा है, उस पर चिंता जाहिर करते हुए हमने खूंटी का वो घर भी ढूंढ लिया जहां बीजेपी का पहला दफ्तर खुला था। दिल्ली में आज पार्टी मुख्यालय को देखने के बाद इस झोपड़ी को देख पार्टी में आई फर्क को समझा जा सकता है। बताया जाता है कि उस दौर में खूंटी में कोई बीजेपी का झंडा तक उठाने वाला नहीं था। 2019 का जो चुनाव है, अब चुनाव के बारे में, मौजूदा सियासत के बारे में बात करते हैं, तो क्या आप अपने आप को उस पड़ाव पर पाते हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? देखिए ये सवाल है कि जहाँ पार्टी का सवाल है वहाँ को व्यक्ति का कोई सवाल नहीं आता है, क्योंकि व्यक्ति के कारण पार्टी नहीं है, पार्टी के कारण व्यक्ति होता है। अब कुछ सोच कुछ लोग का है कि हम हैं तो पार्टी है, तो मैं ऐसा विचार नहीं करता, क्योंकि 70 से लेकर आज तक जितना भी मुझे मान प्रतिष्ठा मिला या पद मिला, पार्टी के चलते मिला ना। कड़िया मुंडा को इतना दम तो नहीं है कि इतना सब काम हासिल कर ले, तो इसलिए जब पार्टी का जब इतना देन है तो हम लोग बराबर पार्टी के साथ रहे हैं और पार्टी का ही काम करते हैं। इसलिए हम लोग को जब पार्टी में सैद्धांतिक रूप से मान लिया कि भाई उम्र दराज के लोगों को टिकट नहीं दिया जाए, और उसमें हम ही नहीं हैं और लोग भी हैं। अब शारीरिक क्षमता या बौद्धिक क्षमता बाकी है कि शेष हो गया, ये तो अलग चीज़ है, परंतु उम्र तो उम्र है, तो लिखा गया उसको तो मिटा नहीं सकते हैं। हम बार कहते हैं कि भैया ईश्वर ने पहले ही पैदा कर दिया, क्या करें, अब उम्र तो हो गई पैदा होने के बाद, तो इसलिए अब सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया है, तो उसमें कोई विरोध करने का और भागे करने का कोई सवाल नहीं उठता है। जो खूंटी के प्रत्याशी है बीजेपी के अर्जुन मुंडा जी को आपका आशीर्वाद मिलेगा, और कार्यकर्ता जो है, आपको लगता है कि कार्यकर्ता उनका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है? हम तो पहले बोल रहे हैं कि भाई टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं तो जो प्रत्याशी जो भी कैंडिडेट तय करेगा पार्टी उसका हम काम करेंगे। हम तो पहले ही बोले हैं, आज भी उसी में स्टैंड है, और कार्यकर्ताओं से भी मेरा आग्रह है कि जब पार्टी ने एक बार निर्णय कर दिया और हम पार्टी के जब कार्यकर्ता हैं तो पार्टी के आदेश को मानते हुए वर्तमान सांसद उम्मीदवार को हम लोग को जिताने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित तौर पर पार्टी की बात है और कार्यकर्ता की बात है, वो सही है, लेकिन यहाँ खूंटी की जनता जो कि कार्यकर्ता भी नहीं है, लाखों आबादी है, लाखों वोटर्स है, तो वोटर्स का आपके साथ इतने साल तक देखते आ रहे खूंटी यानी कड़िया मुंडा, तो क्या वोटर्स भी तैयार है इस नाम में बदलाव के लिए? ऐसा है कि बहुत दिन किसी के साथ रहने से लगाव तो बढ़ जाता है ना, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। तो वैसे ही मेरे साथ बहुत दिन के साथ रहने के कारण लगाव कुछ हो गया है, परंतु उसको हम लोग समझाएंगे कि भाई ये तो पार्टी का सिद्धांत है और देश का सवाल है या व्यक्ति का सवाल नहीं है, इसलिए हम लोग को उस दृष्टिकोण से बात करते हुए हम लोग को सक्रिय होना चाहिए। संसद में आदिवासी समाज और झारखंड का नेतृत्व करने वाले कड़िया मुंडा ने संसद की सीढ़ियां न जाने कितनी बार चढ़ी होंगी। उनके जैसा सांसद अब है भी नहीं। वंचित समाज के नेता के तौर पर उन्हें पार्टी में सम्मान तो मिला ही, पार्टी के बाहर भी वो हमेशा सम्मानित ही रहे। विरोधी भी उन पर दाग लगाने में नाकाम नजर आए। खूंटी में जयपाल सिंह मुंडा की विरासत संभाल रहे कड़िया मुंडा ने पार्टी का झंडा इतनी मजबूती से गाड़ा कि 40 साल बाद भी विरोधियों का कोई नेता अपना सिक्का नहीं जमा सका। तमाम मुश्किलों के बीच कड़िया मुंडा ने अपनी छवि के साथ कभी समझौता नहीं किया। वो दो ही जगह नजर आते रहे,
संसद में और अपने संसदीय क्षेत्र में। पहली बार छठी लोकसभा में पहुंचे और 16वीं लोकसभा तक के उनके सफर में उन्होंने बतौर संसदीय समितियों, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा डिप्टी स्पीकर समेत तमाम अहम पदों पर एक ऐसे पिछड़े इलाके का नेतृत्व किया जिसकी विरासत संभालना आसान नहीं। उनकी खींची लकीर के बराबर भी कोई आ सकेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। रघुवर सरकार के भी 5 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। क्या देखते हैं कि सही दिशा में काम काज किया? और सरकार में तो हम लोग भी हैं, रघुवर आया तो हम लोग भी हैं। लेकिन मैं पहले कहा कि किसी भी सरकार रही हो 2000 से लेकर आज तक, मैं तो पहले भी कहा हूँ कि सरकार के किसी भी सरकार के कामों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो अब आखिरी सवाल, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, दो चेहरे अभी सियासत में कह सकते हैं कि जो लड़ाई चल रही है, जो दंगल चल रहा है, दो चेहरों के बीच चल रहा है, तो क्या भविष्य देख रहे हैं आप दोनों का? अनुभव के आधार पर हम जानना चाहेंगे। देखिए, आज की राजनीतिक परिस्थिति या जो भी विश्व परिस्थिति बनी हुई है, मोदी के अलावे दूसरा कोई भी इस देश को चला नहीं सकेगा, मेरा अपना अनुमान है। राहुल के विषय में अगर आलोचना न कहा जाए तो वो क्या बोलते हैं खुद नहीं समझते, और कहाँ क्या बोलना चाहिए खुद नहीं समझते। यदि कल को मान लीजिए राहुल जी हमारे प्रधानमंत्री बन गए तो देश को किधर ले जाएगा? सवाल यहाँ पर अभी अटका हुआ है कि क्या 2019 का चुनाव सिर्फ पार्टी के आधार पर लड़ा जाए कि देश के भविष्य का दशा और दिशा निर्देश के दृष्टिकोण से हम लोग सोचें, ये समस्या खड़ा हुआ है। मेरे नज़र में कोई भी महागठबंधन का कोई भी नेता प्रधानमंत्री बनने लायक हमको नज़र नहीं आता है। आज के परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प देश के लिए नहीं है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया कड़िया मुंडा जी। कड़िया मुंडा जी ने अपने सारे अनुभव हमारे साथ साझा किए। कई बहुत सारे सवाल रह गए, लेकिन वक्त की बहुत कमी है और कड़िया मुंडा जी से कार्यकर्ता भी लगातार मिलने के लिए आ रहे हैं। तो जाहिर है अगले जब चुनाव आज खत्म हो जाएंगे और उस वक्त जब नतीजे आएंगे तो फिर एक बार हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नतीजे ऐसे क्यों हुए। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। विवेक सिन्हा, कशिश न्यूज़, खूंटी।